हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन मेथड्स पे थे। तो अगला प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रिपरेशन मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन मतलब कि क्या हो गया, आपका डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, उनका हमें कराना है ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं पर ब्रेकेज करके हमारे पास ऑप्शन होगा ऑक्सीजन को ऐड कराने का। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो ओजोनोलिसिस, यहाँ पर जो हमारा कैटेलिस्ट होता है वो होता है जिंक और वाटर। देखिए हमारे पास सबसे पहले है 2 पेंटीन, मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन, जिसके सेकेंड पोजीशन पर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अपन इस डबल बॉन्ड को टारगेट करते हैं, इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करिए। अब हमारे पास क्या बचा, एक पोर्शन जहां पर आपके पास CH3 CH2 CH है, ये ठीक है। और इस कार्बन के कितने खाली बॉन्ड्स हुए, 2। सिमिलरली दूसरे साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारे पास CH3 CH, यहाँ पर फिर से इस कार्बन के पास है डबल बॉन्ड O। अब इन दो डबल बॉन्ड खाली, यहाँ पर हमारे एक कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड खाली है और ये दूसरे कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड खाली है, मतलब ये वाला भी कार्बन डबल बॉन्ड खाली है और ये भी। अब यहाँ पर आपने ऐड कराया O और यहाँ पर फिर से O। अब आप देखो तो C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये बन गया हमारे पास फिर से कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर, यानी कि ये पोर्शन और फिर यहाँ पर ये पोर्शन। अब रिमेनिंग जो हमारा ग्रुप है उसके बेसिस पे हमारे न्यू डेरिवेटिव्स प्रिपेयर हो जाएंगे और हम हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बना के अपने टारगेट को वापस से अचीव कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, YNE है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें हम लोग क्या कराते हैं, वाटर को ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हमेशा एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि अनस्टेबल फॉर्म का होता है और वही रीअरेंज होकर के हमको हमारा मेन एल्डिहाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। देखिए यहाँ पर है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, पहले एक बॉन्ड को आप ब्रेक करिए, अब ये कैसा हो गया C डबल बॉन्ड C। ये इसके बाद इसको हम क्या मानते हैं कि ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब इस डबल बॉन्ड पे अटैकिंग कराइए, ये डबल बॉन्ड जो है ये हमारा पहला एक बॉन्ड टूटा। अब हमारे पास क्या बचा, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आप ये कार्बन पे फोकस कीजिए, यहाँ पर 2 H हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से एक और H ऐड कराते हैं, ये वाला, तो ये बना हमारा CH3, ठीक है। दूसरे कार्बन पर आइए, यहाँ पर है आपके पास एक H है ना, एक O। अब एक H आप यहाँ से तोड़िए, ठीक। तो क्या खाली हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन ये हुआ और एक ऑक्सीजन के पास खाली बॉन्ड, एक कार्बन के पास खाली बॉन्ड, तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार से बना C डबल बॉन्ड। तो जब C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो गया तो ये कंपाउंड बन गया हमारा एक एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है इस सीरीज में, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहलाइड। जेम डाइहलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हैलोजन कंटेनिंग होते हैं। और इसमें देखिए जेम डाइहलाइड का पहले आप मतलब समझिए, तो जेम डाई बोल रहे हैं स्टूडेंट तो 2 होंगे, हलाइड मतलब हैलोजन, तो यानी कि 2 हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि सेम कार्बन से अटैच हो, मतलब ये एक कार्बन है इसके साथ ही 2 जगह हैलोजन कंटेन होंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कार्बन है, इससे हमारे पास 2 हैलोजन कंटेन है, एक ये हैलोजन और एक ये 2 हैलोजन। तो ये दोनों हैलोजन जब इस चीज से जुड़े हैं तो इस तरीके का कंपाउंड कहलाता है जेम डाइहलाइड। और ये जेम डाइहलाइड जो कंपाउंड, इसका हम फर्दर रिएक्शन करते हैं, ये है 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इसका रिएक्शन कराइए H2O और NaOH के साथ। यहाँ पर ये आप देखिए CH3 है, ये कार्बन, ठीक है। इसके यहाँ पर हम एक Na
और एक Cl निकाल दिए तो क्या बच गया, ये सिर्फ OH, ये OH, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी आपने एक H और एक Cl, HCl, वो भी बाहर चला गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से OH और यहाँ से OH, ये देखिए आप, एक OH ग्रुप और एक दूसरा OH ग्रुप, इस प्रकार से ये बना अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अब इसमें आप रिएक्शन कराइए वाटर के साथ, ये हुआ CH3, ये CH, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक O, H2O, ये बाहर आया। अब कौन बच गया, C डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार से बना आपका एक एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं और रिएक्शन कराते हैं 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन के साथ, तो ये H2O और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर आप फिर से देखिए तो आप एक बार NaCl और इसमें से एक H और एक HCl ये बाहर निकालेंगे, तो ये बचा OH और इधर फिर बचा OH, तो ये CH3 CH3 इधर OH इधर OH, ये बना अनस्टेबल कंपाउंड। अब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा CH3 CH3, यहाँ पर हमारे पास फिर से HO और H, क्या बना H2O, बीच में आ गया C डबल बॉन्ड O, ये। तो इस प्रकार का कंपाउंड बना हमारा एसीटोन। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें रिएक्शन, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। हमको एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट का, यानी कि जैसे सपोज हम किसी एसिड की बात कर रहे हैं तो प्लेन एसिड नहीं लेना है, उसका H+ आयन को डिसोसिएट करके वहां पर कैल्शियम ऐड कराना है, तो ये बना हमारा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स और इसका हम लोग करा रहे हैं पायरोलिसिस। तो सिमेट्रिकल कीटोन जो है वो बन जाते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स की हीटिंग से एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हीटिंग होती है ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ आप देखिए आपके पास जो एसिड था दैट वाज फॉर एसिटिक एसिड, उसमें से हमने एसीटेट आयन लिया और एसीटेट आयन का हमने कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट से हम फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए तो हमारे पास है कैल्शियम Ca, है ना, CO और ये O, CaCO3। अब आपके पास कौन बचा, एक कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड O है, ये एक कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड O हुआ, इधर वाला CH3 ये हो गया एंड ये वाला CH3 ये हो गया। इस प्रकार से बना एसीटोन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड में, दैट इज रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन आप कैसे करोगे, तो एल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं हाइड्रोजिनेशन से। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड, है ना। ये रिएक्शन एक साइंटिस्ट रोजेनमुंड ने दिया था, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को रोजेनमुंड रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और ये H2। तो यहाँ पर एक आपने H लिया और एक ये Cl, HCl बाहर आ गया। अब कौन बच गया, एक H और ये खाली बॉन्ड ये आ गया H, ये बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड। और यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो पैलेडियम और BaSO4 बेरियम सल्फेट है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। ये ऑक्सो प्रोसेस जो है वो एल्कीन के ट्रीटमेंट में यूज होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो हमारा कैटेलिस्ट है दैट इज कोबाल्ट कार्बोनाइल कैटेलिस्ट। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये रिएक्शन होता है। आपने एल्कीन लिया, उसके साथ ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, और कोबाल्ट कार्बोनाइल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा RCH, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़िए, अब क्या हो जाएगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन के पास एक वेकेंट बॉन्ड, इस कार्बन के पास एक वेकेंट बॉन्ड। ये H2 में से आप एक H को लो, तो यहाँ पर लगाया आपने ये, ठीक है। अब आपके पास कौन बच गया, एक H और यहाँ से CO, तो CHO मतलब एल्डिहाइड। यहाँ आप देखिए एडिशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना। तो इस प्रकार से हमें हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर करके मिला। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे
को पढ़ना है प्रिपरेशन मेथड में, दैट इज वैकर्स प्रोसेस। वैकर्स प्रोसेस जो है ये अगेन एक नेम्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है पैलेडियम क्लोराइड। तो पैलेडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हमको चाहिए पैलेडियम और HCl। तो ये बन गया PdCl2, पैलेडियम क्लोराइड। इस पैलेडियम क्लोराइड को यूज करिए इथाइलिन और वाटर के प्रेजेंस में CuCl2 के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस बॉन्ड को आप तोड़िए, डबल बॉन्ड को। अब स्ट्रक्चर कैसा हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक खाली बॉन्ड इस कार्बन पे, एक खाली बॉन्ड इस कार्बन पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 2HCl। ठीक है, और ये हमारे पास है यहाँ पर 2Cl है ना, तो 2Cl और 2H, तो 2 मॉलिक्यूल HCl के बाहर। अब PD अपने आप में फ्री हो गया, तो ये कैटेलिस्ट की तरह PD बाहर। अब यहाँ पर कौन बचा, H और OH माइनस। ये जो H बचा था वो यहाँ आ गया, CH2 से ये कन्वर्ट हुआ CH3 में। अब बचा HOH, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस प्रकार से बन के हमें मिला एसिटैल्डिहाइड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर डिटेल्स पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड का। टिल देन, थैंक यू सो मच।